नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कुछ साल पहले, करीब 9 साल पहले, एक आंदोलनजीवी बुजुर्ग आदमी दिल्ली में आता है जिसका नाम था अन्ना हजारे। शायद बड़ा ईमानदार आदमी था और देश में कई जगह उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए। लेकिन दिल्ली में जब वो आदमी आया, उसने यहाँ पर जो भ्रष्टाचार नहीं था और इनका दिल्ली से कोई लेना देना भी नहीं था। कुछ चोर टाइप के लोग, लुटेरे टाइप के लोग जो एनजीओ वगैरह चलाया करते थे और महाभ्रष्ट थे, उन लोगों ने अन्ना हजारे को दिल्ली में आमंत्रित किया भ्रष्टाचार का भ्रम दिखाकर, और वो बुजुर्ग आदमी दिल्ली चला आया। यहां पर ये चोर मंडली इकट्ठी हुई और इन्होंने पूरे दिल्ली की जनता को ऐसा भ्रम दिखाया, ऐसा माया जाल फेंका, जैसे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे पॉलिटिक्स पूरी तरीके से सड़ चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। हम ऐसा बिल्कुल दावा नहीं करते कि पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार नहीं था या नहीं है, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर ऐसा दिखाया गया, उस भ्रम में आकर इस चोर मंडली ने अन्ना हजारे को तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, लेकिन खुद यहां सत्ता पर काबिज हो गए। ये चोर मंडली, आज इसका खुलासा हो चुका है और इस चोर मंडली का जो सरदार है उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल, इसका सो कॉल्ड भारत रत्न मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। इसका एक और भारत रत्न सत्येंद्र जैन, एक एजुकेशन में उसने पिछले 60 सालों में इतना बदलाव किया कि एजुकेशन का सिस्टम बदल गया। एक ने हेल्थ सिस्टम में इतना बदलाव किया कि इनका उस दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बदल गया। ये सभी लोग जेल में हैं और अभी शीश महल घोटाले को लेकर खुद अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाला है। ये जो चोर मंडली थी, ये बार बार बहुत शोर मचाती रही है, लेकिन आज दो बड़े झटके इस चोर मंडली को लगे हैं। एक झटका सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से लगा है, और एक झटका हाई कोर्ट से लगा है। अब हम पहले हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। दरअसल आज हुआ यूं कि लंबे समय से जेल की हवा खा रहे, जेल में, बल्कि इसको कहें कि जेल में सड़ रहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए गए थे। आज उन्हें पूरा विश्वास था कि हाई कोर्ट उनकी बात सुन लेगा, उन पर रहम करेगा और उन्हें जमानत दे देगा। लेकिन हाई कोर्ट ने आज जो फटकार मनीष सिसोदिया एंड कंपनी को लगाई, उससे पूरे देश का शर्म शर्म से झुक चुका है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। जो ये दूसरे लोगों पर आरोप लगाया करते थे, जिस तरीके से आरोप लगाया करते थे, जिस तरीके से झूठ को सच बनाकर ये सच के रैपर में लपेट के कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बुरी तरीके से फटकारते हुए उनको जेल में ही रहने की हिदायत दी, और कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में बिल्कुल साफ कर दिया कि आप, क्योंकि इतने ताकतवर आदमी हैं, आप डिप्टी सीएम रहे थे दिल्ली के, आप पर 18 पोर्टफोलियो थे, आप किसी भी तरीके से जो इसमें गवाह हैं उनको आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, इस पूरे मामले को आप तोड़ सकते हैं, इस पूरे केस को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए आपको कोई हक नहीं है जमानत लेने का, आपको जेल में ही
सड़ना होगा। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि क्योंकि इस मामले में दिल्ली सरकार के कई अधिकारी भी आरोपी हैं और उन्होंने अपने आप को बतौर गवाह सरकार के सामने सरकारी गवाह बन गए हैं, इसलिए आप उनको भी धमका सकते हैं, इसलिए आपको जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने बहुत ही सख्त टिप्पणियां की हैं मनीष सिसोदिया यानी कि अरविंद केजरीवाल के भारत रत्न के खिलाफ। एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद ने ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी को बदलने के लिए मुझे एक नोट दिया था, मुझे बुलाकर अचानक एक नोट थमा दिया और उस नोट में देते हुए उन्होंने कहा कि अब यही कानून होगा, यही शराब नीति है, बस इसको आप पास कराइए और इसको कानून को लागू कर दीजिए। जो शराब नीति, जब उन्होंने इसमें रिसर्च किया तो ये बहुत ही खतरनाक शराब पॉलिसी मानी गई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने उनकी एक नहीं सुनी। इस कानून के मुताबिक, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने भी इस पर इसमें जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी रखी जाती है और वो एक्सपर्ट कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है। तो इस एक्सपर्ट कमेटी में जो इसके लिए बनाई गई थी उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ये जो शराब नीति है ये बेकार है और जो पुरानी शराब नीति थी वही बहुत बढ़िया थी। लेकिन इन्होंने उसका कमीशन बढ़ाते हुए 6% कमीशन उसका बढ़ा दिया, जिसके एवज में सरकार को साल दर साल, महीने दर महीने करोड़ों रुपया, यानी कि सरकार को नहीं, इन चोर मंडली को करोड़ों रुपया हर महीने प्राप्त होना था। ये इससे पहले भारत रत्न मनीष सिसोदिया की जो बेल है वो रिजेक्ट, सीबीआई के मामले में भी रिजेक्ट हो चुकी है। ये ईडी का मामला था जिसमें वो बेल मांगने गए थे। इस पूरे कानून को बनाने के लिए कोर्ट ने कहा कि इस पूरे कानून को बनाने के लिए आपने फर्जी ईमेल बनाए जिनके जरिए आपने रायशुमारी जनता के साथ दिखाई, फर्जी रायशुमारी आपने जनता के साथ दिखाई और फर्जी तरीके से लोगों की राय लेने के बाद आपने उन सभी ईमेल्स को डिलीट मार दिया। शराब पॉलिसी पर लोगों से जो भी राय ली गई थी वो बहुत फर्जी थी और दिल्ली की जनता, आपने ये दिखाया कि दिल्ली की जनता यही चाहती है कि इस तरीके की फर्जी शराब नीति लाई जाए। कोर्ट ने आगे कहा, जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच ने आगे कहा कि लोअर कोर्ट ने जो आरोप आपके खिलाफ लगाए हैं इस मामले में वो सभी असली हैं और उनकी एवज में जो मटेरियल वहां पर प्रस्तुत किया गया है लोअर अदालत के सामने, वो पूरा का पूरा मटेरियल सही है और तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। अदालत ने आगे कहा, क्योंकि जमानत मांगने वाले मनीष सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार के अंदर उनके पास 18 पोर्टफोलियो थे, ये सरकार के अंदर प्रभाव रखते हैं। इस मामले में जो सरकारी अधिकारी हैं, गवाह हैं, उन्हें आप धमका सकते हैं, इसलिए आप जमानत के हकदार नहीं हैं। कोर्ट के अंदर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि जनता की चुनी हुई इस बात को आप जरा गौर से सुनिएगा, जिसको केजरीवाल एंड कंपनी बार बार और बहुत ही प्रभावी तरीके से बोलती है। इस पे अदालत ने देखिए कितना करारा तमाचा मारा है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को। इन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर जब बचाव पक्ष ने यह कहा कि हम जनता की चुनी हुई सरकार है और सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, उसी के तहत हमने ये कानून बनाया।
तो अदालत ने इनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ते हुए कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डालकर तुम्हें कानून बनाने का अधिकार किसने दिया? जनता की सहूलतों के लिए काम करना और कानून बनाना चुनी हुई सरकारों का काम है, लूटने का नहीं। यानी कि अदालत ने सीधे सीधे माना कि आप लूट रहे थे जनता को। अदालत इनको लताड़ मारते हुए इनको कहा कि जनता के हित में काम कीजिए ना, अगर आप लूटेंगे तो आपके खिलाफ जांच होगी, आप जेल भी जाएंगे, क्योंकि आप जनता को लूट रहे थे। जनता के प्रतिनिधि को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ना कि जनता को लूटने का काम करना चाहिए। तुमने जनता को लूटा है, इसलिए तुम किसी भी तरह की रियायत के अधिकारी नहीं हो। बहुत साफ अदालत ने बोल दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि तमाम कागजों, सबूतों और गवाहों से साफ साफ पता चलता है कि तुम लोगों ने जनता और अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर यह शराब नीति बनाई थी, जिसकी एवज में तुम्हें मोटी रकम रिश्वत के तौर पर प्राप्त हुई थी और मिलने वाली जो रकम थी वो आपने चुनावों पे खर्च की। अगर कोई भी नेता घोटाला करता है तो संबंधित एजेंसी को, जब इन्होंने दलील दी कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ, बचाव पक्ष ने इनके ने ये कहा कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ किसी भी जांच एजेंसी को या किसी भी अदालत को इनके खिलाफ काम करने का, जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अदालत ने इनको लताड़ते हुए कहा कि आप कोई भी घोटाला करता है, जब कोई भी नेता अगर घोटाला करता है तो संबंधित एजेंसी जांच करने और अदालत को इस तरह के घोटालों पर संज्ञान लेने का पूरा पूरा अधिकार है। आपको किसने कहा? आप लूटते रहेंगे और अदालतें या एजेंसियां चुप बैठी रहेंगी? ऐसा नहीं हो सकता इस देश के अंदर। तुम सभी लोग मिलकर बड़ी साजिश रच रहे थे और घोटाला कर रहे थे, इसलिए तुम्हें जनता पर नहीं छोड़ा जा जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है। अदालत ने इसके बाद मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। अब आप समझिए, इसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया को और उनके जो लोग थे उनके साथ, जिनमें विजय नायर, अभिषेक मोइनपल्ली, विनोय राय और मनीष सिसोदिया, इन सभी को जेल भेज दिया वापस। अब हम एक और मामले पर बात करते हैं। यही भारत रत्न श्री 1008 अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ मारते हुए इस तरीके से इनको बेइज्जत करके वापस भेजा है, जिसका शर्मिंदगी के कारण इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि ये पूरी मंडली लुटेरी है और ये लगातार पॉलिटिक्स के आधार पर जनता के हित का कोई काम होने नहीं देना चाहते। ये अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, जिसमें ये इनको खुद भी लूटने के लिए माल बचे और ये बहुत भले मानस भी बने रहे। वो केजरीवाल का आपने गेटअप देखा होगा, मफलर मैन, ये वो इस तरीके का, पापा, बड़े पापा की कमीज और बड़े पापा का पजामा और फ्लोटर्स पे पहन के। आप समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि किस तरीके का भ्रम पैदा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो प्रोजेक्ट है दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ के बीच, RRTCTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि NCR में एक ऐसी हाई स्पीड रेल चलाई जानी है जिससे यात्रियों को और माल को बहुत लाने ले जाने में बहुत तेजी बरती जाएगी, बहुत फास्ट रेल होगी। तो हुआ ये कि केजरीवाल एंड कंपनी ने उस पूरे प्रोजेक्ट को पैसा फाइनेंस करने से, पैसा देने से ही इनकार कर दिया क्या, और इन्होंने दलील ये दी कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को नहीं दे सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट में जब केजरीवाल एंड कंपनी, बल्कि कहें कि ये चोर एंड कंपनी जब पहुंची, तो इनको सीधे सीधे जब इनसे पूछा गया कि आप प्रोजेक्ट पे पैसा क्यों नहीं दे सकते,
तो इन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं दे सकते। इस पर अदालत ने इनको करारा तमाचा मारा। इनको सीधे सीधे अदालत ने कहा कि ठीक है, आप पैसा नहीं दे सकते, आपने अपना चेहरा चमकाने के लिए पिछले 3 साल में कितना एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च किया है, उस सब का हिसाब लेके अदालत आ जाइए। हम आपको बताएंगे आप कैसे पैसा खर्च कर रहे थे और कैसे पैसा आप इस प्रोजेक्ट को देंगे। ये प्रोजेक्ट तो बंद नहीं होगा, क्योंकि ये जनता के हितों से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। और दिल्ली एनसीआर में जहां कई घंटे लग जाते हैं माल को लाने ले जाने में और लोगों को आने जाने में, क्योंकि लोग जो सरकारी नौकरियों में या जो दूसरे काम धंधों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दूसरी एजेंसियों में काम करें, उनको बहुत समय लग जाता है अदालत के अंदर। इसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया को और उनके जो लोग थे उनके साथ, जिनमें विजय नायर, अभिषेक मोइनपल्ली, विनोय राय और मनीष सिसोदिया, इन सभी को जेल भेज दिया वापस। अब हम एक और मामले पर बात करते हैं। यही भारत रत्न श्री श्री 1008 अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ मारते हुए इस तरीके से इनको बेइज्जत करके वापस भेजा है, जिसका शर्मिंदगी के कारण इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि ये पूरी मंडली लुटेरी है और ये लगातार पॉलिटिक्स के आधार पर जनता के हित का कोई काम होने नहीं देना चाहते। ये अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, जिसमें ये इनको खुद भी लूटने के लिए माल बचे और ये बहुत भले मानस भी बने रहे। वो केजरीवाल का आपने गेटअप देखा होगा, मफलर मैन, ये वो इस तरीके का, पापा, बड़े पापा की कमीज और बड़े पापा का पजामा और फ्लोटर्स पे पहन के, आप समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये किस तरीके का भ्रम पैदा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो प्रोजेक्ट है दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ के बीच, RRTCTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि एनसीआर में एक ऐसी हाई स्पीड रेल चलाई जानी है जिससे यात्रियों को और माल को बहुत लाने ले जाने में बहुत तेजी बरती जाएगी, बहुत फास्ट रेल होगी। तो हुआ ये कि केजरीवाल एंड कंपनी ने उस पूरे प्रोजेक्ट को पैसा फाइनेंस करने से, पैसा देने से ही इनकार कर दिया क्या, और इन्होंने दलील ये दी कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को नहीं दे सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट में जब केजरीवाल एंड कंपनी, बल्कि कहें कि ये चोर एंड कंपनी जब पहुंची, तो इनको सीधे सीधे जब इनसे पूछा गया कि आप प्रोजेक्ट पे पैसा क्यों नहीं दे सकते, तो इन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं दे सकते। इस पर अदालत ने इनको करारा तमाचा मारा। इनको सीधे सीधे अदालत ने कहा कि ठीक है, आप पैसा नहीं दे सकते, आपने अपना चेहरा चमकाने के लिए पिछले 3 साल में कितना एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च किया है, उस सब का हिसाब लेके अदालत आ जाइए। हम आपको बताएंगे आप कैसे पैसा खर्च कर रहे थे और कैसे पैसा आप इस प्रोजेक्ट को देंगे। ये प्रोजेक्ट तो बंद नहीं होगा, क्योंकि ये जनता के हितों से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। और दिल्ली एनसीआर में जहां कई घंटे लग जाते हैं माल को लाने ले जाने में और लोगों को आने जाने में, क्योंकि लोग जो सरकारी नौकरियों में या जो दूसरे काम धंधों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दूसरी एजेंसियों में काम करें, उनको बहुत समय लग जाता है अदालत के अंदर। दफ्तरों में जो लोग आते जाते हैं उनको बहुत समय लगता है आने जाने में। हमारे माल को इधर से उधर भेजने में, जो फल सब्जी वगैरह जो भी जिस तरीके का भी सामान आता है उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए इसी सहूलियत के लिए, इस सारी देरी को, जो दूरी है उसको कम करने के लिए एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाया जा रहा है, जो अब इसमें जो दिल्ली का हिस्सा है उसमें दिल्ली का शेयर अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली की सरकार को देना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतना एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करते हैं, हर चीज पर एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। पिछले, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने
एक इलेक्ट्रॉनिक मेला लगाने की बात कही थी। पूरी दिल्ली के अंदर करोड़ों रुपए के ऐड लगा दिए गए कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेला लगाने, एक छोटा सा उदाहरण है आपके लिए कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेला लगाने जा रहे थे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ही सस्ते दामों पर दिल्ली की जनता को मिल सकता था। लेकिन हुआ ये कि इन साहब का इलेक्ट्रॉनिक मेला अभी तक नहीं लगा है। आपने कहीं देखा हो तो मुझे हमें भी बता दीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी बात पर। दरअसल हुआ क्या कि इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के अंदर, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाने के लिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स, जितने शौचालय हैं, जितने पोल्स हैं, जितनी एडवर्टाइजिंग के जहां लगा सकते हैं वहां वहां, हर छोटी छोटी बात पे आपने 2010 से पहले तक जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो कहीं किसी फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ या किसी दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स का अगर मान लीजिए शुभारंभ होता था तो केवल वहीं पर किसी मुख्यमंत्री को देखा जाता था। अदरवाइज कहीं पर भी कोई नेता या मुख्यमंत्री या मंत्री का फोटो नहीं लगा करता था। लेकिन इस चोर मंडली ने हर चीज पर, आप ये समझिए कि जो नाली जो तोड़ के बनाई जाती है उस पे भी मुख्यमंत्री का एडवर्टाइजमेंट लगाए गए। नालियों के नारियल तोड़ने पर भी मुख्यमंत्री के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट एक दिन पहले दिए गए। आप ये समझिए एडवर्टाइजमेंट का ही ये सरकार है। तो कोर्ट ने आज केजरीवाल को ये कहते हुए एक बार फिर से लताड़ा है कि जरा अपने 3 साल का एडवर्टाइजमेंट का हिसाब लाइए, फिर हम बताते हैं आप पैसा कहां खर्च करते हैं। तो जरा सोचिएगा किस तरीके से जो ये दुनिया को झूठा बताते थे, दुनिया को कहते थे हमें फंसा दिया गया है, इनको किसी पार्टी विशेष ने नहीं फंसाया है। अदालतों को ये हक है, एजेंसियों को इनके खिलाफ जांच करने का हक है, और वही सब देश के अंदर हो रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों के, ऐसे चोर लुटेरी कंपनियों के नेताओं के बहकावे में ना आए। आप जरा सोचिए कि जनता का क्या धर्म है, जनता को क्या सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरा लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इससे मुझे और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। जय हिंद, जय भारत।